गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ में लेखक डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर एनसीईआरटी पैटर्न का लेसन 1 वास्तविक संख्या या रियल नंबर के बारे में बताएंगे। रियल नंबर जैसा कि नाम से पता चलता है, रियल मतलब वास्तविक, सही है ना, जो वास्तव में है वो कहलाती वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं हम बचपन से पढ़ते आते हैं या जहाँ से हमने अपनी स्टडी या पढ़ाई शुरू करी थी, नंबर शुरू करे थे, वो कहलाते हैं रियल नंबर, यानी गिनती नंबर 1 2 3 4 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर के बाद आपका आता है कि जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन भी आप स्टार्ट में पढ़ चुके हैं पहले। परिमेय संख्या मतलब जो अपॉन में ही रहती हैं, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की होती है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है यूक्लिड विभाजन। विभाजन का मतलब क्या है? जो विभाजित हो जाए, यानी विभाजन का मतलब विभाजित हो जाए, मतलब जिसको आप छोटी क्लास में बोलते हो भाग देना, जिसमें भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, रिमाइंडर या शेषफल कुछ भी ना बचे, वो कहलाती विभाजिता। जैसे 9 है, 9 में यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 त्रिका 9, यानी 3 3 9, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 9 - 9 0, है ना। इसी तरह से अब अपना आता है यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन। प्रमेयिका, है ना। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो पहले से प्रूव्ड है ना, पहले से प्रूव्ड है या पहले से सिद्ध है, उसका यूज़ करके हम किसी दूसरी चीज़ को सिद्ध करते हैं, वो होती है प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन, प्रमेय का। विभाजन हमने पढ़ लिया, प्रमेय का। तो प्रमेय का मतलब क्या होता है कि जब हम छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम उत्तर की जांच भी करते हैं। तो उत्तर की जांच करने का क्या तरीका होता है? उत्तर की जांच करने का तरीका था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, है ना। मतलब इसका क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर, जिस संख्या से भाग दे रहा है वो, और जो आंसर आया वो, अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और अगर रिमाइंडर हमारा कुछ बच रहा है और रिमाइंडर को उसमें जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है। ये पढ़ लिया। तो ये क्या हो गया हमारी प्रमेय का। अब इसका यूज़ करके, है ना, इसका यूज़ करके, तो इसका यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी यही है। तो इसमें हमने मान लिया कि संख्या क्या है? ए है। फॉर्मूला बन जाएगा, संख्या ए है, जिस संख्या से भाग दे रहा है वो बी है ना, भागफल क्यू है और शेषफल यानी रिमाइंडर आर है। ये फॉर्मूला बन गया ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब ये न्यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम में हम इसको तब तक विभाजित करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो आर है वो क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए, तब तक हम उसको विभाजित करते रहते हैं, ठीक ना। अब इस विधि का उपयोग हम कहाँ पे करते? इस विधि का उपयोग जो है वो हम किसी भी संख्या का HCF निकालने में करते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? HCF निकालने में किया जाता है। अब हम अपनी शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1, है ना। एक्सरसाइज 1 में तो 1.1 होगा, क्वेश्चन का प्रकार होगा अति लघु।
अति लघु टाइप के क्वेश्चन होंगे, अति लघु प्रकार के प्रश्न हैं। और अति लघु प्रकार के प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? SCF, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि जैसा हम पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके कि हम क्या करते हैं, छोटी क्लास में हम यानी भाग विधि से, जिसको आप बोलते हैं ना SCF ज्ञात करना, भाग विधि से वही पैटर्न यूज़ करेंगे। तो वही पैटर्न में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 1664। छोटी संख्या कौन सी है? 1152। इसमें इसको हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो हमने दिया 1152 में एक बार। अब 4 में से 2 को घटा दिया तो 2 बचे, 6 में से 5 को घटाया तो 1 बचा, 6 में से 1 को घटाया तो 5 बचा। अब यहाँ पे हमको इसको लिखना है, इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर है तो हमारा ए क्या था? ए हमने क्या कहा? संख्या। संख्या मतलब 1664। इसमें किस संख्या से भाग दे रहे थे? 1152 से भाग दे रहे थे। कितनी बार गया था? एक बार गया था। रिमाइंडर कितना बचा? 512 बचा। अब दूसरा नंबर जब आएगा, दूसरी बार इसको करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? अब हमारी संख्या हो गई 1152। भाग कैसे देना है अब हमको? अब हमको भाग देना है 512 से। अब 512 से दोगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। 12 में से 4 गए तो 8 बचे। यहाँ पे हो गए 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। यहाँ पे 1 का 1, यहाँ 1 में से 1 क्या? कुछ नहीं बचा। यहाँ भी फिर वही हो गया आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपकी संख्या क्या हो गई? यहाँ पे हमारी संख्या हो गई 1152। 1152 को हमने भाग कैसे दिया है? 512 से। कितनी बार दिया? 2 बार दिया। रिमाइंडर कितना बचा? 128 बचा। अब तीसरी बार में हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए संख्या हो जाएगी 512। 512 को अब हम किससे देंगे? जो हमारा रिमाइंडर बचा था 128 से। अब 128 से जब हम भाग दे रहे तो कितनी बार देंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। तो 12 चौको 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा है तो 8 चौको 32 की, 2 हासिल की, 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 की 1 हासिल की 1 और 4 एकम 4 और 1 5। यानी क्या हो गया? अब हमारा पूरा कट गया। मतलब क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर अब क्या आ गया? 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? संख्या हमारी कौन सी थी? 512। किससे भाग दिया? 128 से। कितनी बार दिया? 4 बार। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यानी यहाँ पे आकर के हमारा सवाल खत्म हो गया। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया 512। ठीक है।